हे दोस्तों, अगर आपको 2025 में 1 करोड़ रुपए कमाने हैं तो ये आप कैसे कर सकते हो? 10 बुक्स जो आपकी 1 करोड़ रुपए कमाने में हेल्प कर सकती है, वो 10 बुक कौन सी आपको पढ़नी चाहिए। मैंने इसकी एक लिस्ट क्रिएट करके रखी है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। बट उससे पहले मैंने सोचा कि चलो एक काम करते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं, कुछ समझदार लोगों से पूछते हैं कि उनकी टॉप 10 की ये लिस्ट क्या होगी। और मेरे हिसाब से जो सबसे समझदार इंसान ओवर माई फिंगर टिप्स अवेलेबल मिला वो था डीप सीक और चैट जीपीटी। डीप सीक के बारे में आपने अभी सुना ही होगा, जो बहुत ज़्यादा फेमस हो रहा है, जिसकी वजह से एनवीडिया के स्टॉक के जो प्राइसेस है वो 18% नीचे गिर चुके हैं। सैम अल्टमैन जो है वो टेंशन में आ चुके हैं जब से डीप सीक चाइना ने लॉन्च किया है। बेसिकली जैसे चैट जीपीटी है वैसे ही डीप सीक भी है। बट इंटरेस्टिंग बात यह है ना कि डीप सीक ने जो पूरा अपना एआई का मॉडल क्रिएट करा है, वो बोला जा रहा है कि सिर्फ $6 मिलियन के हार्डवेयर के बेसिस पे उन्होंने ये एआई मॉडल क्रिएट कर दिया है, जबकि उनके कंपटीटर्स ने बहुत ज़्यादा हार्डवेयर यूज़ किया था। इस वजह से ही एनवीडिया का जो स्टॉक प्राइस है वो बहुत कम हो गया। तो मैंने क्या किया, इस वीडियो को बनाने के लिए पहले डीप सीक से पूछा कि आप बताओ, अगर एक इंसान को 1 करोड़ रुपये कमाना है तो वो कौन सी 10 बुक है जो उनको पढ़नी ही चाहिए ना। इसके ऊपर डीप सीक ने 26 सेकंड सोचने के बाद एक लिस्ट बना के दी जो कंपैरेटिवली अच्छी थी। अब डीप सीक ने क्या इन्फॉर्मेशन दी वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, बट उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप दोनों देखो डीप सीक ने कौन सी टॉप 10 बुक्स रिकमेंड करी है 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए, और वहीं ऑन द अदर हैंड चैट जीपीटी ने कौन सी 10 बुक का रिकमेंडेशन दिया है वो भी आप देखना। और आप जज करके बताना कि दोनों में से किसके रिकमेंडेशन आपको ज़्यादा जेन्युइन और ज़्यादा स्मार्ट लगे, ज़्यादा अच्छे लगे। प्लस मेरा भी जो जजमेंट होगा, जो टॉप 10 बुक्स मुझे लगता है आपको पढ़नी चाहिए, उसका भी लिस्ट मैं आपको इस वीडियो के एंड में दे दूंगा। और आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊँ, जब मैंने इन दोनों से पूछा कि चलो टॉप 10 बुक्स छोड़ो, सिर्फ मुझे कोई एक बुक बताओ जो अगर मुझे 1 करोड़ रुपए कमाना है 2025 में तो कौन सी एक बुक मुझे पढ़नी चाहिए, तो आपको पता है डीप सीक और चैट जीपीटी दोनों ने सेम आंसर दिया। मैं चाहता हूँ कि आप गेस करो वो कौन सी बुक थी जो इस दोनों एआई टूल ने रिकमेंड करी पढ़ने के लिए। मैं वीडियो के एंड में बता दूंगा वो बुक कौन सी थी। बट स्टार्ट करते हैं पहले डीप सीक से कि डीप सीक ने वो कौन सी बुक बोली है जो आपको पढ़नी चाहिए। डीप सीक ने क्या किया पता है, उसने ना इन बुक्स को अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है, जिसमें से पहली कैटेगरी है माइंडसेट और वेल्थ साइकोलॉजी की। और इसके अंदर उन्होंने सबसे पहली बुक जो डीप सीक ने रिकमेंड करी 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए वो थी रिच डैड पुअर डैड। जैसा कि आपको पता ही होगा, रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कियोसाकी की स्टोरी है। रॉबर्ट जिनके 2 बाप थे। अब आप कुछ गलत मत समझना, रॉबर्ट का जो पहले डैड थे वो उनके खुद के जेन्युइन डैड थे, बट उनके जो दूसरे डैड थे वो उनके दोस्त के डैड थे, उनके मुंह बोले बोल सकते हो बाप थे। जो दोनों की लाइफ की फिलॉसफी बहुत अलग थी। जो उनके जेन्युइन डैड थे वो बहुत पढ़े लिखे थे और वो हमेशा बोलते थे कि पैसा सारे फसाद की जड़ है, जबकि उनके जो दूसरे डैड है वो बोलते थे पैसा ना होना सारे फसाद की जड़ है। पहले डैड बोलते थे ज़्यादा पैसों के बारे में मत सोचा करो, ज़्यादा महंगी चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए, वो हमारी हैसियत के बाहर होता है। जबकि दूसरे डैड बोलते थे कि जितनी भी महंगी से महंगी चीज़ खरीदना है सोचो उसके बारे में कि कैसे आप उसको कमा के अचीव कर सकते हो। पहला डैड बोलता था कि आप पढ़ो लिखो मेहनत करो ताकि आपको अच्छी जॉब मिल सके, जबकि दूसरा डैड उनका बोलता था कि आप पढ़ो लिखो मेहनत करो लेकिन फिर जॉब क्रिएटर बनो, बिजनेस बनाओ और जॉब क्रिएट करो। पहला डैड बोलता था कि बस खूब सारी डिग्री लो और लोगों के लिए काम करो और अपने टाइम के बदले में पैसे कमाओ, जबकि दूसरा डैड बोलता था कि नहीं, अपने टाइम के बदले पैसे कमाने के चक्कर में मत रहो, बल्कि अपने पैसे से पैसे कमाने के बारे में सीखो। ऐसी कई सारे डिफरेंसेस रिच डैड पुअर डैड में रॉबर्ट कियोसाकी को सीखने मिले, जिसकी वजह से वो खुद भी बहुत ज़्यादा अमीर बने। और यही सारे क्या लेसन्स उन्होंने रिच डैड से सीखा था, जो सरप्राइजिंगली जिन्होंने पढ़ाई भी पूरी कंप्लीट नहीं करी थी बट स्टिल वो मायामी फ्लोरिडा के वन ऑफ द रिचेस्ट इंसान बने। उन्होंने क्या क्या लेसन रॉबर्ट कियोसाकी को सिखाए जिसकी वजह से वो भी इतने अमीर बने, यही सारी बातें रिच डैड पुअर डैड में बताई गई है जो आपको भी पढ़नी चाहिए। दूसरी बुक जो डीप सीक ने रिकमेंड करी 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए 2025 में वो थी साइकोलॉजी ऑफ मनी। वेल टू बी ऑनेस्ट ये वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग बेस्ट सेलिंग बुक्स है, जिसके 5 मिलियन से भी ज़्यादा कॉपीज सोल्ड हो चुके हैं। मॉर्गन हॉजल की बुक है। इस बुक में ना बताया गया कि कैसे वेल्थ कमाना सिर्फ कोई मैथ्स नहीं है, बल्कि इसके पीछे साइकोलॉजी है, इसके पीछे ह्यूमन बिहेवियर है। जो ह्यूमन बिहेवियर अगर आप सीख लेते हो तो पक्का आप आज नहीं तो कल अमीर बनोगे ही बनोगे। और वो ह्यूमन बिहेवियर में क्या क्या चीज़ें आती है, कंपाउंडिंग इफेक्ट का क्या रोल है उसके अंदर, सेव करना कितना इंपॉर्टेंट है, लक और रिस्क के बीच का डिफरेंस क्या है, वो कैसे आपको यूज़ करना चाहिए, क्यों आपको जल्दी अमीर बनने से दूर रहना चाहिए और क्या साइकोलॉजी आपकी होनी चाहिए अगर आपको अमीर बनना है। तो ये सारी बातें साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक में बताई गई है, जो कमाल की है। फिर आई दूसरी कैटेगरी डीप सीक के रिकमेंडेशन की, जो थी एंटरप्रेन्योरशिप और हाई ग्रोथ वेंचर्स के बारे में। इसके अंदर जो 3rd बुक डीप सीक ने रिकमेंड करी 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए वो थी पहली 0 to 1 बाय पीटर थिल। नाउ इस बुक के अंदर क्या बताया गया, यूजुअली देखो जो ज़्यादातर बिजनेस होते हैं ना वो 1 से n जाते हैं। मतलब फॉर एग्जाम्पल पहले के ज़माने में आपको पता है घोड़ा गाड़ी चलती थी, तो एक इंसान घोड़ा गाड़ी जिसने बनाया है वो उससे बिजनेस कर रहा है, तो दूसरा बिजनेस ओनर क्या सोचेगा कि यार इससे बेटर बनाता हूँ, इसके घोड़ा गाड़ी में 1 घोड़ा है तो चलो मैं काम करता हूँ 2 घोड़े लगा देता हूँ, मैं 3 लगा देता हूँ और अपनी कार्ट को अच्छा करता हूँ। ऐसे जो बेटरमेंट की तरफ लोग काम करते हैं ना उसे 1 to n जाना बोलते हैं। लेकिन
जैसे ही कोई हेनरी फोर्ड फॉर एग्जांपल ने क्या सोचा कि यार घोड़े छोड़ो, हम सीधा मशीन लेके आएंगे, हम सीधा कार बनाएंगे जो जिसके लिए घोड़े की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और ये जो इनोवेटिव सोच है, इनोवेटिव प्रोडक्ट है जो लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करता है, इसे ही बोलते हैं 0 to 1 जाना। मतलब चीज़ों को बेटर करने के बजाय कुछ ऐसा ड्रास्टिक चेंज लेके आ जाना मार्केट में, कुछ ऐसा नया लेके आ जाना जिससे लोगों की सोच ही बदल जाए, लोगों का वे ऑफ कंजम्पशन ही बदल जाए। इसे ही बोलते हैं 0 to 1 जाना। पीटर थील बोलते हैं कि अगर आपको बहुत पैसे कमाने हैं, अच्छे खासे पैसे कमाना है, करोड़पति बनना है, तो आपको ऐसा बिजनेस क्रिएट करना पड़ेगा जो 0 to 1 जाता है। और कुछ एग्जांपल्स दे दो आपको 0 to 1 के। तो जैसे पहले के फॉर एग्जांपल पहले के ज़माने में लोग कैंडल्स बेचते थे। तो अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो सिर्फ अच्छी अच्छी कैंडल्स बना के बेच रहा है कि भाई मेरी कैंडल और बहुत ज़्यादा बड़ी है, उसका वैक्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है, तो मतलब आप 1 से N जा रहे हो। लेकिन अगर एक इंसान कैंडल को साइड में रख के सीधा लाइट बल्ब इन्वेंट कर देता है जहाँ से कैंडल की ज़रूरत ही ना पड़े लेकिन लाइट मिलती रहे, तो इसे ही बोलते हैं 0 to 1 जाना। आपको पता है पुराने ज़माने में लैंडलाइन फ़ोन होते थे, वायर से फ़ोन करना पड़ता था, बट किसी इंसान ने फिर मोबाइल बना दिया। ये क्या हो गया? 0 से 1 जाना। तो ये बुक में वही बताया गया कि कैसे आप 0 to 1 जा सकते हो। नेक्स्ट जो बुक रिकमेंड करी डीप सीक ने वो थी द लीन स्टार्टअप बाय एरिक रईस। देखो स्टार्टअप में ना एक बहुत बड़ी गलती जो ज़्यादातर एंटरप्रेन्योर्स करते हैं वो क्या करते हैं कि वो लोग बहुत सारी फालतू चीज़ों में खर्चा करते हैं। मतलब एस्थेटिक्स पे फोकस करना, एकदम ऑफिस को चमकता धमकता बनाना, अच्छे अच्छे एम्प्लॉयज़ को हायर कर लेना, प्रोडक्ट पे बहुत ज़्यादा काम करना, एकदम परफेक्ट प्रोडक्ट बनाने की कोशिश करना। और फिर क्या होना, जैसे ही प्रोडक्ट लॉन्च होता है तो फिर उनको समझ में आता है कि यार ये प्रोडक्ट तो कोई खरीदने के लिए रेडी ही नहीं है, और इस वजह से कई सारे स्टार्टअप फेल होता है। इस प्रॉब्लम से लड़ने के लिए एरिक रईस लीन स्टार्टअप बुक में बताते हैं कि इसका उल्टा अप्रोच लो। स्टार्टिंग में एक मिनिमम वायबल प्रोडक्ट बनाओ। जो भी प्रोडक्ट या सर्विस आप बनाना चाहते हो उसका एक एकदम बेसिक सा वर्जन क्रिएट करो, उसको अपनी ऑडियंस के सामने लेके आओ। ऑडियंस जब आपको उसके ऊपर डेटा दे, फीडबैक दे, तो उन डेटा को लो। अगर आपका प्रोडक्ट अच्छा है तो उसको वैसे ही रखो, लेकिन अगर आपको फीडबैक मिल रहा है तो वो फीडबैक से चेंजेस करो और फिर सीखो, पिवट करके उस चेंजेस को लेके आओ। और ये साइकिल को बार बार रिपीट करो। मतलब बिल्ड, मेजर द डेटा एंड पिवट, बिल्ड, मेजर, पिवट। ये साइकिल को जितनी बार आप करते रहोगे उतना ज़्यादा चांसेस है कि आपका एक अच्छा प्रोडक्ट बनेगा। और यही चीज़ लीन स्टार्टअप बुक बता रही है बहुत डिटेल में अच्छे से, जो आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट कैटेगरी पे आ जाते हैं। जो डीप सीक ने बताया वो था इन्वेस्टिंग और वेल्थ एक्सेलरेशन का। इसके अंदर उन्होंने कई सारी बुक्स रिकमेंड करी थी, बट मैं आपको एक ही बुक रिकमेंड करूँगा जो 5वीं बुक होगी, कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट बाय फिलिप फिशर। इस बुक में ऑथर बताते हैं कि कैसे ना अच्छे स्टॉक्स पिक करना सिर्फ नंबर्स पे फोकस करने की बात नहीं है, बल्कि इससे हट के आपको चीज़ें देखनी पड़ेगी। एक कंपनी को अगर आप इनसाइडर की तरह देखना चाहते हो, इनसाइडर की तरह समझना चाहते हो कि यार कंपनी के अंदर चल रहा क्या है, कितना उसके अंदर पोटेंशियल है, तो वो आपको तभी ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा जब नंबर्स और डेटा को छोड़ के आप एज एन इनसाइडर आप एक कंपनी को स्टडी करना चालू करोगे। और इसके अंदर इस बुक में यही बताया गया है, एक स्कटलबर्ट मेथड है जिसमें ऑथर बोलते हैं कि फाइनेंशियल रिपोर्ट से हट के आप बेटर ये होगा कि अगर आपको किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो आप उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ से बात करो, उनके कस्टमर्स से बात करो, उनके सप्लायर्स से बात करो, ताकि आपको ओवरऑल अच्छे से बिजनेस समझ में आ सके। तब जाके अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो उसमें आपको अनकॉमन प्रॉफिट्स मिलेंगे। ऐसी 15 पॉइंट का चेकलिस्ट दिया गया है जिससे आप अनकॉमन स्टॉक्स जो आपको अनकॉमन प्रॉफिट दे सकते हैं, ज़बरदस्त प्रॉफिट दे सकते हैं, वो सारी बातें इस बुक में बताई गई है। नेक्स्ट बुक स्किल मोनेटाइजेशन और हाई इनकम करियर्स कैटेगरी में आती है, जिसमें 6ठी बुक आती है 1 करोड़ कमाने के लिए। डीप सीक बोलता है आप पढ़ लो द 4 आवर वर्क वीक, जो टिम फेरिस ने लिखी है। इस बुक ने ना ट्रेडिशनल थिंकिंग को चैलेंज करने की कोशिश करी है। ये बुक बोलती है कि कैसे आप कम काम करके भी ज़्यादा चीज़ें अचीव कर सकते हो। टिम फेरिस ने वो सारे प्रिंसिपल्स बताए हैं कि कैसे आप कम से कम काम करके ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट्स अचीव कर सकते हो। और इसके अंदर एक न्यू माइंडसेट ऑथर सिखा रहे हैं टिम फेरिस कि आप ना टाइम के बदले में अगेन पैसे कमाने पर फोकस मत करो, बल्कि ऐसे सिस्टम एंड प्रोसेसेस बनाओ, ऐसे प्रोडक्ट क्रिएट करो जो काइंड ऑफ पैसिव हो सके, जिसमें आपको पैसे कमाने के लिए हमेशा जिंदगी भर मेहनत करने की जरूरत ना पड़े। इस बुक में कई सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बताए गए, जैसे कि द न्यू रिच माइंडसेट। इस बुक में ऑथर 80-20 प्रिंसिपल भी बताते हैं कि कैसे 80% जो रिजल्ट्स मिलते हैं ना हमको, वो 20% चीज़ें करके ही मिलती है। तो आप वो 80% फालतू चीज़ों को एलिमिनेट करो और 20% पर फोकस करो। उसके लिए आप ऑटोमेट करो, डेलीगेट करो, एलिमिनेट करो अपने कामों को। प्लस यहाँ पे जियो आर्बिट्राज का भी कॉन्सेप्ट बताया गया है ऑथर ने कि कैसे आप मे भी कमाओ अमेरिका में लेकिन खर्च करो फिलीपींस में, बिकॉज जो लाइफस्टाइल आपको फिलीपींस में मिल पाएगी डॉलर्स में, उतना ही पैसा कमा के जितना आप अमेरिका में कमाते थे वो 10x ज़्यादा हो सकती है कंपेयर टू अमेरिका की लाइफस्टाइल से। तो इसलिए जियो आर्बिट्राज जो होता है, ये जो गैप है वैल्यू का चीज़ों के बीच में, इसका फ़ायदा उठाना चालू करो। और ऐसी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें 4 आवर वर्क वीक बुक में टिम फेरिस ने बताया है, जो बुक काफ़ी फेमस भी है। नेक्स्ट बुक जो डीप सीक ने रिकमेंड करी 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए 2025 में, वो थी सो गुड दैट दे कांट इग्नोर यू बाय कॉल न्यूपोर्ट।
सो गुड दैट दे कांट इग्नोर यू बुक में कार्ल न्यूपोर्ट बोलते हैं ना कि यार पैशन ओवररेटेड है। कई बार लोग है ना पैशन की बहुत बात करते हैं, लेकिन पैशन से ज़्यादा जिस चीज़ पे आपको फोकस करना चाहिए वो है स्किल्स पे। देखो कि मार्केट में आज कौन सी स्किल्स है जो बहुत ज़्यादा डिमांड में है और उनमें से कौन सी स्किल्स आप एक्वायर कर सकते हो, और फिर उन स्किल्स में आप गॉड लेवल अचीव कर लो। मतलब आप इतने खतरनाक लेवल पे पहुंच जाओ स्किल में, इतना उसको सीखो, इतना ज़्यादा उसमें मास्टरी अचीव कर लो कि कोई भी आपके आसपास ना आ सके, कोई भी कॉम्पिटिटर आपको छू ही ना सके। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप एडिटिंग पकड़ रहे हो तो आपका इस लेवल पे काम होना चाहिए कि आजू बाजू आपसे कोई कंपीट कर ही ना पाए। ये लेवल का जब आप स्किल अचीव कर लोगे, इतने अच्छे बन जाओगे ना, तो पैसे तो आपके पास झक मार के आ ही जाएंगे। इनफैक्ट लोग लड़ेंगे आपको काम देने के लिए, आपसे अपना काम करवाने के लिए। सो इसीलिए बी सो गुड दैट दे कांट इग्नोर यू। नेक्स्ट 8वीं बुक जो इंडियन मार्केट स्पेसिफिक स्ट्रैटेजीज बताएगी वो है स्टे हंग्री स्टे फुलिश बाय रश्मि बंसल। इस बुक में ना कई सारी इंडियन स्टार्टअप्स की जो सक्सेस स्टोरीज है और उनके लेसन है वो बताया गया है। देखो अगर आपको इंडिया में 1 करोड़ रुपए कमाने हैं तो आपको इंडियन मार्केट को थोड़ा बहुत तो समझ में आना चाहिए। तो डीप सीक ने बोला है कि उसके लिए एक बहुत अच्छी बुक ये वाली है जिसके अंदर कई सारे अलग अलग एंटरप्रेन्योर्स और उनकी स्टोरीज बताई गई है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इन्फोसिस की स्टोरीज के अंदर बताई गई है जो नारायण मूर्ति जी ने बनाई है। IT सर्विस जाइंट है जो कि Naukri.com, मेक माई ट्रिप, इंडिया इन्फोलाइन, एडलवाइस कैपिटल, एम्फेसिस, फ्यूचर ग्रुप जिसके अंदर बिग बाजार, पेंटेलून ये सारी कंपनीज आती है। और ऐसी कई सारी इंटरेस्टिंग कंपनीज जो इंडिया में बनी है और बहुत बड़ी बनी है, जिन्होंने करोड़ों रुपए कमाए हैं, उनकी स्टोरीज और उनके लेसन्स इस बुक में शेयर करे गए हैं। बाय द वे ये एक ऐसी बुक है जिसके ऊपर मैंने भी समरी नहीं क्रिएट करा हूँ। अगर आप चाहते हो कि इसके ऊपर मैं समरी बना के डालूँ तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। ऑन द अदर हैंड जितनी भी और बाकी सारी बुक्स की बातें कर रहा हूँ उनमें से ऑलमोस्ट सब बुक की समरीज मैंने क्रिएट करी है। तो वो अगर समरीज उस बुक की समरीज भी देखना चाहोगे तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, वहाँ से जाकर ज़रूर देख लेना। नेक्स्ट बुक जो डीप सीक ने रिकमेंड करी 1 करोड़ रुपए कमाने में हेल्प करने के लिए आपकी, वो है भाभी जी पापड़, जो अगेन इंडियन मार्केट स्पेसिफिक है, जो बताती है कैसे एक हाउसवाइफ ने अपने एक छोटे से किचन में बिजनेस चालू किया और उसको 100 करोड़ का एम्पायर बना दिया। इस बुक में बताया गया क्या की लेसन्स थे उनके सक्सेस अचीव करने में, कैसे बिजनेस को स्केल किया जाता है, कैसे वर्ड ऑफ माउथ जो मार्केटिंग होती है वो बहुत पावरफुल होती है और कभी भी छोटे आइडियाज़ को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। ऐसी कई सारे इंटरेस्टिंग प्रिंसिपल इस बुक में बताए गए हैं। लास्ट कैटेगरी रिस्क मैनेजमेंट और फाइनेंशियल डिसिप्लिन के ऊपर एक बुक रिकमेंड करी गई है। वैसे तो और भी बुक थी बट मैंने एक ही शॉर्ट लिस्ट कर रहा हूँ टॉप 10 बनाने के लिए। उसके अंदर बुक है मिलियनेयर फास्ट लेन बाय MJ Damarco। इस बुक में बताया गया कि कैसे ना जिंदगी जीने के 3 रास्ते हैं, एक है साइड लेन, एक है स्लो लेन और एक है फास्ट लेन। साइड लेन वो लेन है जिसमें मैक्सिमम लोग जीते हैं, जिनको पता ही नहीं है कि ज़िंदगी में क्या चल रहा है, क्यों चल रहा है, पैसे आते हैं जाते हैं, कोई खबर नहीं है। ये लोग पैसे के बारे में फोकस ही नहीं करते, इसकी वजह से लोग कई बार गरीब होते हैं। स्लो लेन ये होते हैं जो लोग पैसे पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, इतना फोकस करते हैं कि वो लोग बहुत डरते हैं, कभी रिस्क नहीं लेते हैं और हमेशा स्टॉक मार्केट में यहाँ वहाँ डालते हैं एकदम कम से कम रिस्क लेके। ये लोग ऐसे लोग होते हैं जो टाइम के बदले ही पैसे कमाते हैं और ज़िंदगी में अमीर भी बनते हैं तो बहुत लेट बनते हैं, तो इसलिए उसका नाम है स्लो लेन। बट थर्ड एक लेन आती है जो है फास्ट लेन। ये वो ऐसे लोग होते हैं जो टाइम के बदले पैसे कमाने पर फोकस नहीं करते हैं। ये लोग ऐसा सिस्टम और प्रोसेसेस क्रिएट करते हैं, ऐसे प्रोडक्ट्स क्रिएट करते हैं जिससे लोग जल्दी अमीर बन सके। ये थे 10 बुक्स जो डीप सीक ने रिकमेंड करा। अब चाहते हैं ChatGPT से जब मैंने पूछा कि कौन सी 10 बुक्स पढ़नी चाहिए 1 करोड़ रुपए कमाने के लिए 2025 में, तो उसने ये लिस्ट दी। लिस्ट में पहली बुक उन्होंने बोला द मिलियनेयर फास्ट लेन बाय MJ Damarco, जो डीप सीक ने भी सेम बोला था, वही बुक है। दूसरी बुक जो ChatGPT ने बोली वो काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है 100 मिलियन ऑफर बाय एलेक्स हरमोजी। नाउ एलेक्स हरमोजी एक बहुत ही ग्रेट एंटरप्रेन्योर है जिन्होंने $100 मिलियन से ज़्यादा का रेवेन्यू जनरेट करा है। आज वो एक बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। वो बोलते हैं ना कि कैसे अगर आपको एक अच्छा धंधा बनाना है, अच्छा बिजनेस क्रिएट करना है या फिर बहुत अच्छा पैसा कमाना है ना, तो उसका सीक्रेट है अच्छे ऑफर क्रिएट करना। मतलब सामने वाले को ऐसा ऑफर दे दो कि सामने वाला विल फील स्टूपिड सेइंग नो। गिव अ ऑफर सो ग्रेट दैट पीपल फील स्टूपिड सेइंग नो। उनके बुक का टैगलाइन भी यही है कि ऐसे ऑफर्स क्रिएट करो कि सामने वाला नो बोल ही ना पाए। तो वो ऐसे ज़बरदस्त ऑफर आप कैसे क्रिएट कर सकते हो, उसके बारे में इस बुक में बहुत डिटेल में बहुत अच्छे तरीके से बताया गया है। मेरे हिसाब से हर बिजनेस ओनर को ये बुक तो ज़रूर पढ़नी चाहिए, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस बुक में देखो क्या क्या बताया गया है कि आप ऐसे ऑफर क्रिएट करो जो नो ब्रेनर हो, मतलब लोग ना बोल ही ना पाए, दिमाग लगाने की ज़रूरत ही ना पड़े, सीधा हाँ निकले मुंह से। फिर ये बोलते हैं कि सिर्फ प्राइस बढ़ाने पे काम मत करो बल्कि वैल्यू बढ़ाने पे काम करो। इन्होंने इसमें और भी लेसन्स बताए जैसे कि चार्ज मोर सेल मोर, वैल्यू इक्वेशन क्या होती है, कैसे आप वैल्यू बढ़ा सकते हो ताकि ऑफर मस्त लगे, मज़ेदार लगे, है ना। और ऐसी कई सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें इस बुक में बताई गई है। नेक्स्ट बुक जो ChatGPT ने रिकमेंड करी वो थी रसेल ब्रैंसन की एक्सपर्ट सीक्रेट।
रसल ब्रैंसन बता रहे हैं ना कि अगर आपके पास कोई नॉलेज है और आप चाहते हो कि उससे आप लोगों को सिखा सको, तो इसके लिए लोगों को लगता है कि आपको बहुत बड़ा एक्सपर्ट होने की ज़रूरत है, बट ऐसा नहीं है। ये बुक सिखाती है कैसे आप एक्सपर्ट दिख सकते हो, एक्सपर्ट कैसे बन सकते हो, कैसे अगर आपके पास कोई भी नॉलेज है तो उसको कैसे आप एक ऑडियंस बिल्ड करके उसको मोनेटाइज कर सकते हो। इसके बारे में बहुत डिटेल में रसल ब्रैंसन ने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से इस बुक में बताया गया है। इसके अंदर बुक में बताया गया कैसे आपको एक अट्रैक्टिव कैरेक्टर बनना है अगर आप चाहते हो कि लोग आपको खरीदे। बिकॉज देखो, याद रखो, कई बार लोग है ना प्रोडक्ट नहीं खरीदते हैं बल्कि वो पर्सनैलिटीज़ को खरीदते हैं, और ये चीज़ आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा रेलेवेंट हो गई है। आजकल लोग इलॉन मस्क की कंपनीज में बहुत ज़्यादा पैसे डालते हैं, उनके प्रोडक्ट को खरीदते हैं। प्रोडक्ट कैसा भी रहे, बस इलॉन मस्क का नाम है इसलिए लोग चीज़ें खरीदते हैं, मतलब पर्सनैलिटी से अट्रैक्ट होते हैं लोग। दूसरा, ये बोलते हैं कि आप मास मूवमेंट्स क्रिएट करो। सक्सेसफुल बिजनेस सिर्फ सेल्स के बारे में नहीं है, बल्कि एक ट्राइब बनाने के बारे में है, एक लॉयल फॉलोइंग बनाने के बारे में है। और ऐसी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें इस बुक में बताई गई है। अगर आप एक ऑनलाइन बिजनेस क्रिएट करना चाहते हो तो आई थिंक ये एक बुक है जो आपको बस्ट रीड होनी ही चाहिए। नेक्स्ट, अगेन चैट जीपीटी ने भी जो बुक रिकमेंड करी वो थी द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जो कि डीप सीक ने भी रिकमेंड करी थी। अगेन ये बुक रिकमेंडेशन आई है यहाँ पे। इसके बाद अगेन एक बुक रिपीट हुई है जो चैट जीपीटी ने भी बोला है, वो है लीन स्टार्टअप बुक, जो मैंने आपको पहले बोला था, वो वाली बुक भी अगेन इस बुक ने भी रिकमेंड करी है। नेक्स्ट, चैट जीपीटी ने एक छठी बुक रिकमेंड करी, सेल लाइक क्रेजी। तो अगर आपको ना जिंदगी में बहुत ज़्यादा पैसे कमाना है ना, तो एक स्किल है जो आपको सीखनी ही पड़ेगी और सीखनी ही चाहिए। बिकॉज ये एक स्किल आपको जितने पैसे कमा के दे सकती है कम से कम टाइम में, उतना और कोई स्किल आपको पैसे कमा के नहीं दे सकती है। मैं लिख के दे सकता हूँ कौन सी है वो स्किल। वो स्किल है सेलिंग की। अगर आपको बेचना आता है ना, तो आप आज ही जाके ना लाख रुपए भी कमा सकते हो। बिकॉज बेचने में क्या, आपको एक प्रोडक्ट चाहिए, किसी का भी प्रोडक्ट ढा सकते हो, और अगर आप किसी को भी वो प्रोडक्ट बेच सकते हो तो प्रोडक्ट बनाने की भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन वही उसी दिन से आप पैसे कमाना चालू कर सकते हो। बट हाँ, ये इतना हलवा नहीं है। ऑब्वियसली एक स्किल है और इस स्किल्स को मास्टर करने में आपको टाइम लगेगा। और ये स्किल सीखने के लिए एक बहुत ही अच्छी बुक है, सेल लाइक क्रेजी बाय सैबरी सूडी। ये बुक बताती है कैसे आप स्टेप बाय स्टेप हाई कन्वर्टिंग मार्केटिंग और सेल्स स्ट्रैटेजीज का यूज़ कर सकते हो पैसे कमाने के लिए। इस बुक में भी गॉड फादर ऑफर के बारे में बताया जाता है। गॉड फादर ऑफर थोड़ा बहुत वैसे ही है जैसे एलेक्स हरमोज़ी में 100 मिलियन ऑफर बताया ना, वैसे ही इस बुक में भी बात करी गई है। एक गॉड फादर ऑफर मतलब ऐसा ऑफर क्रिएट कर दो कि लोग इंसान ना बोल ही ना पाए। अगेन इस बुक में भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताई गई है कि कई बार लोग वेबसाइट पे बहुत फोकस करते हैं, बट वेबसाइट से ज़्यादा जो चीज़ पावरफुल है वो है फनल्स। तो फनल क्रिएट करो। इस बुक में बताया गया कैसे ट्रैफिक मतलब लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और उनको आप जितना लेके आओगे उतना ज़्यादा आप पैसे कमा सकते हो। 80-20 रूल के बारे में। सेल्स एक प्रोसेस है, सिर्फ एक इवेंट नहीं है, कि कैसे आपको सेल्स में आपको लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए। और ऐसी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें इस बुक में सैबरी ने बताई है। नेक्स्ट बुक जो चैट जीपीटी ने रिकमेंड करी वो थी इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ पर्सुएशन। आई थिंक ये भी वन ऑफ माई फेवरेट बुक्स है, जो बताती है कैसे आपको लोगों को पर्सुएड करना चाहिए। देखो, टू बी ऑनेस्ट, एक मेरे मेंटर थे जिनका मैंने वीडियो देखा था, उसने वो बता रहे थे ना कि अगर मेरे सामने दो इंसान रहे, एक इंसान जिसने एमबीए की डिग्री लेके आया है, बिजनेस के बारे में बहुत पढ़ाई करके आया है, वहीं दूसरी तरफ एक इंसान है जिसने साइकोलॉजी और सेलिंग सीख के आया है, तो मैं पक्का अपनी कंपनी संभालने के लिए उस इंसान को दूंगा जिसने साइकोलॉजी और सेलिंग सीखा है। बिकॉज बिजनेस है ना, कई बार लोगों को लगता है कि प्रोडक्ट होता है, SOPs होते हैं, ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट, नो डाउट, बट एक्चुअल बिजनेस मुझे लगता है ज़्यादा वही समझ सकता है जिसको ह्यूमन साइकोलॉजी पता हो, जो ह्यूमंस को समझता है कि लोगों को क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। और जो इंसान को साइकोलॉजी समझ में आती है वो सेलिंग भी अच्छी कर पाता है और ज़्यादा पैसे भी ला के दे सकता है, इसीलिए वो कंपनी को हेड भी ज़्यादा बना सकता है। इसलिए आप साइकोलॉजी के बारे में ज़रूर सीखो, और साइकोलॉजी सीखने के लिए वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ पर्सुएशन, जिसमें 6 प्रिंसिपल्स बताए गए हैं लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए। ऐसे प्रिंसिपल जिससे सामने वाला इंसान आपको नो बोल ही ना पाए, जैसे कि स्कैरसिटी का प्रिंसिपल है, अथॉरिटी का प्रिंसिपल है ना, कमिटमेंट एंड कंसिस्टेंसी का प्रिंसिपल है, लाइकिंग का प्रिंसिपल है, एक रेसिप्रोकेसिटी है। ऐसे ये सारे प्रिंसिपल्स अगर आप सीख लेते हो तो आप एक बहुत ही हाईली इन्फ्लुएंशियल इंसान बन सकते हो। नेक्स्ट बुक जो चैट जीपीटी ने बोली है आपको पढ़ना चाहिए अगर आप करोड़पति बनना चाहते हो 2025 में, तो वो है 10x रूल बाय ग्रांट कार्डन। इस बुक में ना ग्रांट कार्डन बताते हैं ना कि कई बार लोगों के लाइफ में ना लोग एवरेज रिजल्ट्स क्यों अचीव होते हैं, बिकॉज वो लोग एवरेज गोल सेट करते हैं और उसके लिए एवरेज एक्शंस लेते हैं। अगर आप एवरेज गोल सेट करोगे अपनी ज़िंदगी में और उसके लिए एवरेज एक्शंस लोगे तो आपको एवरेज रिजल्ट्स ही मिलेंगे या फिर उससे भी गंदे रिजल्ट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप मैसिव गोल सेट करते हो, बड़े गोल सेट करते हो, उसके लिए मैसिव एक्शंस लेते हो, तो आपको मैसिव रिजल्ट्स मिलते हैं। ग्रांट कार्डन बोलते हैं ना कि उन्होंने लाइफ में एक सबसे बड़ी गलती स्टार्टिंग में यही करी थी कि वो बहुत छोटा सोचते थे, छोटे गोल सेट करते थे और छोटे छोटे एक्शन लेते थे। जबकि ग्रांट कार्डन बोलते हैं कि आप इसका उल्टा करो, आप बड़े गोल सेट करो, उसके लिए बड़े बड़े एक्शंस लो, तभी आपको बड़े बड़े रिजल्ट्स मिलेंगे। और वो सारी चीज़ें कैसी करनी है इस बुक में वो यही बता रहे हैं। नेक्स्ट बुक अगेन जो चैट जीपीटी ने रिकमेंड करी है .com सीक्रेट, जो रसल ब्रैंसन की ही है। एक्सपर्ट सीक्रेट से पहले एक्चुअल में .com सीक्रेट आई थी। ये बुक भी वही सारी चीज़ें बताती है कि कैसे वेबसाइट से ज़्यादा फोकस आपको फनल्स में करना चाहिए। कई बार हमें लगता है ना कि वेबसाइट है तो उधर पे सेल आएगी, नहीं, आप फनल अच्छा क्रिएट करोगे तो लोग आपके पास आएंगे। आप छोटे छोटे कमिटमेंट और कंसिस्टेंसी अगर कराओगे,
छोटी छोटी चीज़ें बेचोगे तो आप फिर बड़ी बड़ी चीज़ें भी बेच सकते हो। वैल्यू लैडर क्या होता है, कैसे आप लोगों को कम पैसे में वैल्यू दो, फिर उनका भरोसा जीतो कि हाँ आप अच्छी वैल्यू क्रिएट कर सकते हो और फिर हाई वैल्यू वाली चीज़ें बेच सकते हो। और कैसे जितना आप वैल्यू लोगों को देते रहोगे उतना ज़्यादा लोग आपको पे कर सकते हैं और उधर से उतने पैसे बनेंगे आपके। रसेल ब्रांसन एक बहुत ही सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है जो क्लिक फनल के फाउंडर भी है, एक मल्टी मिलियनर है आप बोल सकते हो। तो उन्होंने इसकी ही सीक्रेट कैसे उन्होंने स्टार्ट किया, कैसे उन्होंने ऑनलाइन जर्नी में बहुत ज़्यादा पैसे कमाए हैं और कैसे आपको भी फनल्स का यूज़ करके, वैल्यू लैडर्स का यूज़ करके बहुत पैसे कमाना चाहिए, ऐसी कई सारी इंटरेस्टिंग बातें इस बुक में बताई गई है जो आपको पढ़नी चाहिए। नेक्स्ट लास्ट बुक जो ChatGPT ने रिकमेंड करी वो थी द अल्मैनाक ऑफ नवल रविकांत। अगर आपको नहीं पता तो बता दूं, नवल रविकांत भी बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है, एक इन्वेस्टर है जो ज़्यादा कैमरे पे आना इतना पसंद नहीं करते हैं, बट ये एक ऐसे इंसान है जो काफ़ी पैसा कमा रहे हैं। बोलते हैं ना रिच एंड अननोन, वो ऐसे उस फिलोसफी में बिलीव करते हैं। लेकिन बहुत स्मार्ट लोग इनको बहुत ज़्यादा स्मार्ट मानते हैं, बहुत ज़्यादा इनके रिस्पेक्ट करते हैं बिकॉज ये इन्वेस्टर भी है और इन्होंने खुद मल्टीपल बिजनेसेस में इन्वेस्ट किया है जो बहुत सक्सेसफुल बने हैं। तो उनकी ये बुक है अल्मैनाक ऑफ नवल रविकांत, जिसमें कई सारे प्रिंसिपल्स जो वेल्थ क्रिएशन से रिलेटेड, लेवरेज से रिलेटेड है, कंपाउंडिंग सक्सेस से रिलेटेड बातें बताई गई है। ये बुक वो लास्ट बुक थी जो ChatGPT ने बताई। अच्छा चलो अब देखो ये है स्क्रीन पे, जो डीप सीक ने 10 बुक रिकमेंड करी वो ये है और 10 बुक जो ChatGPT ने रिकमेंड करी वो ये है। मुझसे अगर आप पूछते कि कौन सी लिस्ट ज़्यादा बेटर है तो मेरे हिसाब से ये दोनों का मिक्सचर ज़्यादा बेटर होगा और उसके पीछे का रीज़न है मैं आपको बताता हूँ। अब मैं आपको अपनी लिस्ट बताता हूँ टॉप 10 बुक्स। अगर आप चाहते हो कि 1 करोड़ रुपए कमाना है 2025 में तो टॉप 10 बुक्स आपको कौन सी पढ़नी चाहिए अगर आपने नहीं पढ़ी है अभी तक तो उसमें से पहली बुक ऑब्वियसली रिच डैड पुअर डैड ही रखूंगा, क्योंकि पर्सनली मुझे भी करोड़पति बनाने में जो मेरी स्टार्ट हुई थी वो रिच डैड पुअर डैड थी और माइंडसेट के हिसाब से मुझे लगता है ये सिंपल बुक है, स्टोरी वाली बुक है तो ईजी है कंज्यूम करने के लिए, ज़्यादा ओवरवेलमिंग नहीं लगेगा, मज़ा आएगा, इसलिए इससे स्टार्ट करना आपके लिए बेस्ट होगा। फिर सेकंड बुक मैं भी जो रिकमेंड करूंगा पक्का आपको पढ़नी चाहिए वो है मिलियनेयर फास्ट लेन। क्योंकि पर्सनली मुझे भी ये बुक है ना ओवरऑल बहुत अच्छी लगी। इसके अंदर माइंडसेट के बारे में बातें हैं, स्ट्रैटेजीज़ के बारे में भी बातें हैं, कैसे हम इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं, स्टोरीज़ भी है और काफ़ी इंटरेस्टिंग पैकेज है पूरा बुक का। और यही रीज़न है जिसकी वजह से जब मैंने डीप सीक और ChatGPT जब दोनों पे ये प्रॉम्प्ट डाला कि मुझे बताओ मुझे 2025 में 1 करोड़ रुपए कमाना है, कौन सी एक बुक मुझे पढ़नी चाहिए ये चीज़ अचीव करने के लिए, ओनली वन बुक, तो उन्होंने बोला कि भाई ये वाली बुक पढ़ लो, मिलियनेयर फास्ट लेन बाय MJ डमार्को। मुझे रिकमेंडेशन एक्चुअल में सही भी लगा। खैर इसकी समरी अगर आप देखना चाहते हो, इसकी समरीज मैंने मल्टीपल टाइम बना के डाली है सीकेन पे, उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। थर्ड बुक जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा मेरे हिसाब से वो है इन्फ्लुएंस द साइकोलॉजी ऑफ पर्सुएशन। जैसा कि मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन करा, साइकोलॉजी समझना, ह्यूमन बिहेवियर समझना बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप ज़्यादा पैसे कमाना चाहते हो और ये ह्यूमन साइकोलॉजी समझने के लिए बहुत अच्छी बुक है। नेक्स्ट बुक जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा लीन स्टार्टअप। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, कई बार लोगों को लगता है ना हाई फाई चीज़ों पर लोग बहुत ज़्यादा घुस जाते हैं, बट जितना आप स्टार्ट में लीन रहोगे, कम से कम बस वही चीज़ें करोगे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसमें आपके पैसा, टाइम, एनर्जी बचेगा और आप ज़्यादा अच्छे से प्रोडक्ट क्रिएट कर पाओगे। ये वाली गलती मैंने भी बहुत बार करी है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये बुक ज़रूर पढ़ लो और गलती ना करो। नेक्स्ट बुक जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो है $100 स्टार्टअप। ना ये वाली बुक डीप सीक ने भी रिकमेंड करी थी बट टॉप 10 में नहीं करी थी, बट करी थी। बट मुझे लगता है कि ये बुक आपको पढ़नी चाहिए, स्पेशली अगर आप एक ऐसे इंसान हो जो कम से कम पैसे में बिजनेस बनाना चाहता है। तो ये बुक में बहुत सारी ऐसी केस स्टडीज़ और स्टोरीज बताई गई है कि कैसे आप कम पैसे में बिजनेस चालू कर सकते हो और करोड़पति बन सकते हो, मिलियनर बन सकते हो। नेक्स्ट बुक जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा 4 आवर वर्क वीक, टिम फेरिस की, जो अगेन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। नेक्स्ट बुक जो मैं आपको रिकमेंड करूँगा वो है 100 मिलियन ऑफर बाय एलेक्स हरमोजी। मेरी लिस्ट में ये बुक आएगी ही क्योंकि एलेक्स हरमोजी टू बी ऑनेस्ट बहुत ही ग्रेट इंसान है जिनसे आपको सीखना चाहिए बिजनेस के बारे में। अच्छा 100 मिलियन ऑफर वो पहली बुक है, इसके बाद भी और भी बुक्स आई है एलेक्स हरमोजी की, वो भी आपको पढ़नी चाहिए। .com सीक्रेट भी मैं आपको जानबूझ के रसेल ब्रांसन का ये लिस्ट में क्यों डाला हूँ मैंने, क्योंकि .com सीक्रेट वो पहली बुक है, मुझे मालूम है वो बुक पढ़ोगे मजा आएगा, तो आप अपने आप एक्सपर्ट सीक्रेट भी पढ़ोगे ही पढ़ोगे और मैं चाहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स पढ़ो, ठीक है, तो वो भी है। नेक्स्ट मैं आपको सेल लाइक क्रेजी बुक रिकमेंड कर दूंगा और अल्मैनाक ऑफ नवल रविकांत भी मैं रिकमेंड करूँगा जो आपको पढ़नी चाहिए। और मेरी लिस्ट में एक्सपर्ट सीक्रेट बुक भी आ जाएगी बिकॉज आजकल मैक्सिमम लोगों को ऑनलाइन पैसे कमाने हैं और मुझे भी पर्सनली ऑनलाइन पैसे कमाना, मैंने भी अपनी जो पूरी करियर क्रिएट करा है ऑनलाइन क्रिएट करा है और वो ऑनलाइन की वजह से ना आपको बहुत ज़्यादा टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, लोकेशन फ्रीडम मिलती है जो मुझे लगता है बहुत ज़रूरी है। इसीलिए .com सीक्रेट और एक्सपर्ट सीक्रेट मैं दोनों ही बुक रिकमेंड करूँगा। सो मेरे सेंसेस के हिसाब से, मतलब मेरे रिकमेंडेशन के हिसाब से, अगर मेरे से पूछो कि किसने ज़्यादा अच्छा रिकमेंडेशन दिया है तो मुझे तो लगता है पर्सनली ChatGPT ने ज़्यादा अच्छा रिकमेंडेशन दिया है। लेकिन ओवरऑल अगर आप लॉजिकली सोचने के बारे में बात करोगे ना तो डीप सीक ने काफ़ी लॉजिकल तरीके से बुक का रिकमेंडेशन दिया कि भाई पहले माइंडसेट पे भी काम करो, कैटेगरीज जो क्रिएट करें ना वो मुझे डीप सीक की काफ़ी अच्छी लगी, जो कैटेगरी क्रिएशन था, बट जो रिकमेंडेशन थे वो मुझे ChatGPT के ज़्यादा अच्छा लगे। आपको क्या ज़्यादा अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, ChatGPT ने ज़्यादा अच्छा रिकमेंडेशन दिया या डीप सीक ने।
और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, ये जितनी भी बुक की मैंने बातें करी है उसमें से ऑलमोस्ट सभी बुक के समरीज मैंने ऑलरेडी क्रिएट करा है, उसका पूरा एक प्लेलिस्ट मैंने क्रिएट कर दिया है, तो वो प्लेलिस्ट जाके वो सारी समरीज देख लो। मुझे लगता है ये वन ऑफ द बेस्ट बुक्स है अकॉर्डिंग टू मी। आप बोल सकते हो फ्री में आपके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त कोर्स आपको मिल जाएगा अगर यहाँ पे पूरी प्लेलिस्ट देख लेते हो तो उसके लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दी है। और अगर आपको ऐसी बुक के रिकमेंडेशन और ये वाले टाइप का वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं और ऐसे बुक रिकमेंडेशन आप लोगों के लिए लेके आता रहूँगा। वीडियो खत्म करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट चीज़, इनमें से कुछ बुक्स है जिसकी समरी मैंने नहीं क्रिएट करी है, तो आप कौन सी ऐसी बुक है जिसके ऊपर चाहते हो कि मैं समरी क्रिएट करूँ ही करूँ। इनमें से जो बुक रिकमेंडेशन में से कोई बुक अगर चाहते हो कि मैं समरी क्रिएट करूँ या वापस क्रिएट करूँ, तो उसका भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बता देना कि भाई इसकी समरी बनाओ, मैं उसके लिए भी काम करना आप लोगों के लिए चालू कर दूँगा। अभी के लिए इतना ही, तब तक के लिए सब्सक्राइब करके रखना। ऐसी बुक्स की अमेजिंग बातें आप लोगों के लिए मैं हर संडे फ्री में लेके आता रहूँगा ताकि आपकी लाइफ में इंप्रूवमेंट आ सके, ताकि आप लाइफ में ग्रो कर सको। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।